फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने कहाँ अपनी स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल से चलने वाली यात्री पोत का व्यावसायिक संचालन शुरू किया? तो आंसर होगा वाराणसी। हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाला क्या? यात्री पोत। यात्री पोत क्या होता है? पानी में एक जगह से दूसरी जगह यात्रियों के ले जाने के लिए, ठीक है। और स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन से H2 से चलने वाला, इससे पहले हमने पढ़ा था हाइड्रोजन ट्रेन। हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ से कहाँ तक पढ़ी थी? वो पढ़ी थी हमने जिंद टू सोनीपत, सोनीपत। ऐसे ही ये क्या है? यात्री पोत है, हाइड्रोजन से चलने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार पुलिस ने किस विशेष दस्ते के गठन की घोषणा की है? अभया ब्रिगेड। अभया ब्रिगेड क्या है भैया? ये महिला तथा छात्राओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। अगर इसके उद्देश्य के बारे में अगर मैं बात करूं, उद्देश्य क्या है उसका, तो कोचिंग स्कूल और कॉलेज इत्यादि पर होने वाली छेड़खानी को रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरह से अगर अभया की बात करते हैं, ये कहाँ पे हुआ है? बिहार में हुआ है। अगर यूपी की बात करते हैं तो यूपी में एक चली थी एंटी रोमियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो वो किया गया था नई दिल्ली में। भारत और रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन, जिसमें भारत के पीएम और रूस के राष्ट्रपति भाग लेते हैं। अगर इसकी मैं बात करूँ तो ये सबसे सर्वोच्च शिखर सम्मेलन होता है। इसका जो उद्देश्य है वो है आपका रक्षा, व्यापार और कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 कहाँ संपन्न हुआ? तो वो हुआ था आपका पंचकूला, हरियाणा में। अगर मैं पंचकूला की बात करता हूँ तो पंचकूला गंगा नदी से निकलने वाली पाँच नदियों से घिरा शहर है, जिसको पंचकूला कहा जाता है। पंचकूला आपका चंडीगढ़ और मोहाली के साथ मिलकर क्या बनाता है? ट्राई सिटी बनाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। और भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के उद्देश्य की अगर मैं बात करूं तो इसका उद्देश्य है आपका विज्ञान को क्या करना? विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का मुख्य विषय क्या था? विज्ञान से समृद्धि, आत्मनिर्भर भारत के लिए, ठीक है। इसी रिलेटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ऊर्जा और स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र CREA की रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2025 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा? तो वो रहा गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। अगर मैं CREA क्रिया की रिपोर्ट की बात करता हूँ तो इसमें 44% जो शहर हैं, भारत के 44% शहर हैं, वो साल भर प्रदूषण से ग्रसित रहते हैं, मतलब प्रदूषण की समस्याओं से जूझे रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बायो CNG और उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने बायो CNG और उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया। और वो कहाँ पे किया मेरे भाई? वाव, थराद, गुजरात में। कहाँ पे? वाव, थराद, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक माह में सर्वाधिक सौर पंप स्थापना की उपलब्धि के लिए किस राज्य ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? महाराष्ट्र ने। अब ये बात करते हैं सौर पंप स्थापना करने के लिए भारत सरकार की एक योजना है जिसका नाम है PM कुसुम योजना, जिसके तहत 60 से 90% सब्सिडी दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। किसके लिए भैया? सौर पंप स्थापना के लिए PM कुसुम योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक महीने में कितने सौर पंप लगाए गए? 45,911 लगाए गए। कहाँ पे लगाए गए? सबसे ज़्यादा कहाँ पे लगाए? महाराष्ट्र में। कितने लगाए गए? 45,911 लगाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ? देहरादून में हुआ। विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन, इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है आपदा से बचाव, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, ठीक है, और तकनीकी का उपयोग और आदान प्रदान, तकनीकी
का उपयोग और आदान प्रदान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम IIGF 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। IIGF का उद्देश्य क्या है? डिजिटल नीति और तकनीकी पर संवाद। IIGF का उद्देश्य क्या है? डिजिटल नीति और तकनीकी पर संवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, IIGF 2025 का यह कौन सा संस्करण है? तो ये 5वां संस्करण है। अगर मैं इस संस्करण की बात करता हूँ तो ये 5वां संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। काशी तमिल संगमम कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया आपका वाराणसी में। काशी और तमिलनाडु के बीच, काशी, देखो एक शब्द है काशी और तमिल का मतलब तमिलनाडु, काशी और तमिलनाडु के बीच संस्कृति और भाषाई जश्न था ये, और ये कहाँ पर किया गया? वाराणसी में किया गया। ठीक है, सांस्कृतिक कार्यक्रम था, शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसको किया गया, कंडक्ट कराया गया। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा कंडक्ट कराया गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसका उद्देश्य क्या था? एक भारत, भावना जो थी इसकी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देश भर में सरदार 150 यूनिटी मार्च किसकी 150वीं जयंती पर शुरू हुआ? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर शुरू किया गया। किस पर? सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर। 16वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट किसे सौंपी? राष्ट्रपति को सौंपी। वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है आर्टिकल 281 के तहत, आर्टिकल 281 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह रिपोर्ट किस अवधि के लिए है? तो वर्ष 2026-27 से लेकर 30-31 तक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जी। ठीक है, एक हमने बात की, वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट किसको सौंपी? राष्ट्रपति को सौंपी। किस आर्टिकल के तहत ये सौंपी जाती है? आर्टिकल 281 के तहत सौंपी जाती है। किस अवधि के लिए? तो 26 से लेकर 31 की अवधि के लिए। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? 10वीं बार ली थी और इस्तीफा भी दे दिया। ठीक है, उप मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली थी? सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने। अब वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? सम्राट चौधरी, जो कि बीजेपी से बिलोंग करते हैं। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? आंसर हो गया सम्राट चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत ने किस बीमारी के लिए पहली स्वदेशी CRISPR जीन थेरेपी शुरू की है? तो सिकल सेल रोग। सिकल सेल रोग क्या है भैया? ये सिकल सेल है RCB। इसमें RCB जो है गोल और मुलायम होने की जगह पे, मुलायम की जगह कठोर हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? कठोर हो जाती हैं। और इसमें क्या है? आपको थकान आपको क्या? थकान और खून की कमी इसके लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में आयोजित किया। यह महासम्मेलन किस उपलब्धि में आयोजित किया गया था? तो आर्य समाज की 150वीं वर्षगांठ महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के अवसर पर। ठीक है, दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA सभा का 8वां सत्र कहाँ संयोजित किया गया? भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया। एक सत्र की थीम क्या थी? इस सत्र की थीम क्या थी? एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड। थैंक यू।